आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर ये जो है विशेषण की परिभाषा दी हुई है यहाँ, और यहाँ भी जो ये है विशेषण की परिभाषा है, और इसमें जो ये विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या है? जैसे यहाँ सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है। मनोरम, मीठी, रंग बिरंगी, ऊंचे ऊंचे, सौम्य, अद्भुत, रंग बिरंगे, ठंडा, सुंदर, मनोरम, ये सब क्या है? विशेषण है। इनमें सब में विशेषण स्थित है। अब हम जानते हैं अच्छी तरीके से बच्चों। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनमें विशेषण कैसे प्रयोग हुआ और कहाँ है विशेषण, कौन से विशेषण शब्द है। तो जानते हैं कि काव्य अपने मित्रों के साथ सुंदर पर्वतीय स्थल श्रीनगर घूमने गई। तो उसमें विशेषण क्या है? सुंदर। विशेषता क्या है? संज्ञा पर्वतीय क्या है? पर्वतीय एक स्थान है जो कि संज्ञा में आएगा, तो ये क्या संज्ञा की विशेषता बता रहा है? सुंदर। सुंदर क्या है? पर्वतीय स्थल। पर्वतीय अब क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? सुंदर। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। तो उसमें विशेषण क्या हो गया? सुंदर। सुंदर क्यों हुआ? क्योंकि ये पर्वतीय जो शब्द हैं यह संज्ञा हैं, तो संज्ञा की ये विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या बता रहा है? कि वह सुंदर हैं, तो उसमें सुंदर क्या होगा? विशेषण। समझ में आया होगा आपको विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हो। ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या है? संज्ञा क्या है? पर्वतीय स्थल श्रीनगर घूमने गई। पर्वतीय स्थल ये पर्वतीय स्थल स्थान है, तो स्थान क्या है? ये संज्ञा है। तो संज्ञा के आगे क्या विशेषता? संज्ञा की क्या विशेषता बता रहा है? सुंदर। क्या हुआ? सुंदर विशेषण। इसी प्रकार जैसे कि ये वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। क्या है? वहाँ का, वही बात है। वहाँ लिखें या पर्वतीय स्थल लिखें। अगर पर्वतीय स्थल है तो संज्ञा है। वहाँ क्या होगा? सर्वनाम। वहाँ सर्वनाम या प्रयोग हुआ है, तो सर्वनाम की विशेषता क्या है? मनोरम। वहाँ की विशेषता क्या है? मनोरम। तो सर्वनाम शब्द क्या है? वहाँ। अब उसकी विशेषता क्या है? मनोरम। तो मनोरम की विशेषता बता रहा, मनोरम सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ क्या होगा? विशेषण क्या होगा? मनोरम। क्योंकि मनोरम विशेषता बता रहे हैं। वहाँ सर्वनाम, वहाँ का मतलब पर्वतीय स्थल, वहाँ श्री गंगानगर, वो ही। अब हम चलते हैं आगे। फिर से एक बार विशेषण की परिभाषा देख लो ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाए और भूल ना सको आप। तो चलिए, क्या है आगे? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब ध्यान रखना, विशेषण पूरा हो चुका है, विशेष्य है। विशेष्य क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि आकाश नीला है। अब इसमें विशेष्य क्या है? आकाश, और विशेषण क्या है? नीला। ठीक है। जैसे आकाश है विशेष्य, हाँ, और नीला क्या है? विशेषण। सही बात है। आकाश क्या है? आकाश है विशेष्य और नीला है विशेषण। मैंने आपको अभी बताया। और क्या है? आकाश तो दोस्तों है विशेष्य। क्या? आकाश है विशेष्य और नीला क्या है? विशेषण। ठीक है। आकाश है विशेष्य और नीला है विशेषण। ठीक है बच्चों। तो इसमें ये विशेष्य कैसे होगा? विशेष्य याद रखना, जो जिसके बारे में बात हो रही हो उसे ही विशेष्य कहते हैं। जैसे कि मोहन बहुत गंदा है, तो क्या है? मोहन विशेष्य है। किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में। तो मोहन क्या होगा? विशेष्य। और उसमें विशेषण क्या होगा? गंदा। विशेषता क्या बता रही है? गंदा, वो है विशेषण। अब देखते हैं आगे क्या है। ये है जैसे वे पीले फूल हैं। इसमें क्या है? पीले तो विशेषण है, और विशेषता किसकी बता रहे हैं? फूल की।
तो विशेषण विशेषता जिसकी हम बता रहे हैं वही विशेष्य होगा। तो विशेष्य क्या है? फूल, और पीले क्या है? विशेषण। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे विशेषण के भेद की ओर। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं बच्चों? विशेषण के भेद 4 होते हैं। कितने? 4। ठीक है बच्चों, विशेषण के भेद 4 होते हैं। अब हम जानते हैं उनके नाम। सबसे पहला है गुणबोधक विशेषण। नंबर 2 पर है संख्याबोधक विशेषण। नंबर 3 पर है परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, और नंबर 4 पर है सार्वनामिक विशेषण। ठीक बच्चों, ये 4 विशेषण हैं। गुणबोधक विशेषण, संख्याबोधक विशेषण, और तीसरा है परिमाण बोधक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। आज बच्चों हमने विशेषण के बारे में पढ़ा और विशेषण के भेद बताए। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे विशेषण के भेदों के बारे में, भेद समझाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और आपको आगे कोई पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कोई दूसरा अच्छा टॉपिक। धन्यवाद।